इस वीडियो के अंदर ना एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन का आंसर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब ये जाहिर है जीआरई के ऊपर रिसेंटली मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में भी मेंशन किया था कि चेंजेस आ रहे हैं। जीआरई इज बिकमिंग मोर एंड मोर कम्पिटिटिव स्पेशली ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन। तो अब काफ़ी लोगों का दोबारा से वो एक क्वेश्चन शुरू हो गया कि जी हमारा टारगेट स्कोर इज 320, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी नीड टू गेट राइट ऑन ईच ऑफ द मैथ एंड वर्बल सेक्शंस के हम उस टारगेट स्कोर तक पहुंच सकें। तो मैंने ये दो स्कोर रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम अ कपल ऑफ माई रीसेंट स्टूडेंट्स हु टुक देयर एग्जाम। वन ऑफ them got a 320 on the exam, the other one got a 319। तो उनकी जो स्कोर रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। ये दोनों स्कोर रिपोर्ट्स एक टेबल फॉर्म में थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ज़रा आसान हो जाए। पहले मैं ज़रा ना वर्बल सेक्शंस को डिस्कस कर लेता हूँ। दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वन जिसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है गॉट a 320, स्टूडेंट टू गॉट a 319 ऑन द एग्जाम। अब देखें वर्बल में ना जो पहला सेक्शन है उसका डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो मीडियम टू हार्ड लेवल का एक डिफिकल्टी लेवल होता है। व्हाट इट मींस इज कि जिस तरह ये स्टूडेंट वन का अगर आप फर्स्ट वर्बल सेक्शन देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अराउंड 10 क्वेश्चंस आर ऑफ मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल। सो लेवल 3 इज मीडियम, लेवल 4 इज हार्ड, लेवल 5 इज सुपर हार्ड, अल्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस, और लेवल 2 इज इजी एंड लेवल 1 इज सुपर इजी। सो फर्स्ट सेक्शन जो है स्टूडेंट वन का, इफ यू लुक एट दिस, एंड स्टूडेंट टू का अगर आप देखें तो मोर और लेस वो सेम है। दोनों के जो ज्यादातर क्वेश्चन हैं उनके वो मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल के हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आई वुड से कि स्टूडेंट वन इज अ बिट लकी इन द सेंस कि इसको लेवल 5 का कोई क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में नहीं आया। स्टूडेंट टू को लेवल 5 के भी दो सवाल आए हैं जो कि काफी अल्ट्रा हार्ड किस्म के क्वेश्चन होते हैं, बट ये इतना ज्यादा फर्क नहीं डालता किसी के स्कोर के। तो पहले सेक्शन में आपको ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन दे वुड बी फ्रॉम द मीडियम हार्ड और वेरी हार्ड डिफिकल्टी लेवल। ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो मीडियम हार्ड के अराउंड फोकस्ड होंगे। अब बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द फर्स्ट सेक्शन आपके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल डिटरमिन होगा। अब ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसका वर्बल में स्कोर वाज 158। इसके फर्स्ट सेक्शन के अंदर हाफ ऑफ द क्वेश्चंस वर करेक्ट, ऑल्दो इसका जो पहला सेक्शन था वो उतना मुश्किल नहीं था जितना कि स्टूडेंट टू का है, बट स्टिल ही वाज जस्ट एबल टू गेट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस राइट। उसकी वजह से हुआ ये कि सेकंड सेक्शन इस बंदे का मीडियम हार्ड के बजाय मीडियम लेवल पे चला गया, और जो स्टूडेंट टू था क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन द फर्स्ट सेक्शन तो उसका जो सेकंड सेक्शन था दैट वेंट इवन टफर। तो ये फर्क आता है क्योंकि जीआरई इज एन एडेप्टिव एग्जाम। अगर आप पहले सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके सेकंड सेक्शन का लेवल अप हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो वन लेवल डाउन हो जाएगा। स्टूडेंट वन है क्योंकि उसका फर्स्ट सेक्शन वाज नॉट दैट वेल तो उसका सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल मीडियम हार्ड से मीडियम पे ड्रॉप कर गया है, जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो मीडियम डिफिकल्टी लेवल के, एंड ही डिड फिनोमिनली वेल ऑन दैट। ही गॉट 14 क्वेश्चंस राइट और उसका जो ओवरऑल स्कोर था दैट केम आउट टू बी 158। जो दूसरा स्टूडेंट ऑन द अदर हैंड ही गॉट वेरी फ्यू क्वेश्चंस ऑन द सेकंड सेक्शन राइट, बट उसका ओवरऑल स्कोर जो है वो स्टूडेंट वन से ज्यादा है। वजह उसकी यही है कि देखें जीआरई के अंदर मुश्किल सेक्शन जो होते हैं ना उनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप एक मुश्किल सेक्शन के अंदर कम भी स्कोर कर लें स्टिल ओवरऑल जो आपका स्कोर होता है वो काफी अच्छा बन जाता है। मेरा एक अगेन एक्सपीरियंस है कि स्पेशली जो हम नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, वी स्ट्रगल विद द वर्बल सेक्शन। तो हमारे लिए इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ अ ब्लेसिंग अगर हमारा सेकंड सेक्शन जो है ना वो मीडियम लेवल का है। आई वुड से कि कोशिश ये करनी चाहिए कि फर्स्ट सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा सवाल ठीक ना हो जिस तरह ये स्टूडेंट टू के हुए, क्योंकि सेकंड सेक्शन का लेवल अब आप देखें ना कि इतना हार्ड हो गया है, उसमें ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर हार्ड एंड वेरी हार्ड लेवल। सो इफ यू आर नॉट रियली गुड एट दैट काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल तो आपने बिल्कुल ही फारिग हो जाना है। ये ना हो कि आपके सेकंड सेक्शन में बेयरली 2-3 सवाल ठीक हो उसकी वजह से आपका स्कोर 155 154 पर ड्रॉप कर जाएगा। सो वी शुड एम फॉर 6 to 9 क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में टारगेट करने चाहिए टू गेट राइट, और सेकंड सेक्शन में फ्रॉम 11 to 14 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। इफ यू आर एबल टू डू दैट तो आपका जो स्कोर होगा ना वो इन द रेंज ऑफ 160 आ जाएगा। और देखें ये स्कोर लेना ना फर्स्ट सेक्शन के अंदर 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ठीक करना कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। आप ये देख लेंगे ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं इनको फर्स्ट सेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस, स्टूडेंट को अराउंड 7 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट सेक्शन वो मीडियम इजी वेरी इजी लेवल के आए हैं। सो 2 क्वेश्चंस तो आपके ये होंगे ना जो बिल्कुल ही हलवे किस्म के सवाल होंगे, इनको तो बंदा वैसे ही ठीक कर लेता है। बाकी जो लेवल 3 4 5 है उनमें से इफ यू आर एबल टू गेट अनदर 4 5 क्वेश्चंस राइट तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो अच्छा खासा परफॉर्म हो जाएगा। और इन 12 क्वेश्चंस में से बेयर इन माइंड 7 क्वेश्चंस आर ऑल वोकैबुलरी बेस्ड। तो इफ यू हैव गुड वोकैबुलरी तो यू कैन वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली गेट डन विद those 7 questions, and even most of the people get almost 5 or 6 out of those questions correct as well। तो मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि getting 7 to 8 questions right in the first section, even if you have bad reading comprehension, you're not very good at it, even if you're not able to complete the entire first section on the verbal part, आप फिर भी verbal के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक आध पैसेज के ऊपर आप ज्यादा टाइम देके उसके अंदर से भी 1-2 सवाल आप निकाल सकते हैं। तो you don't need to like attempt all the questions and get 7 questions right, maybe you can attempt out of 12 9-10 क्वेश्चन
क्वेश्चंस को आप फोकस कर लें, टारगेट कर लें. मे बी यू कैन स्किप अ पैसेज एज वेल इफ यू हैव टाइम मैनेजमेंट इशूज, या मे बी यू कैन स्किप अ ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चन और अ डबल ब्लैंक क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम मैनेजमेंट इशूज. और फ्यूअर क्वेश्चंस पे फोकस करके पर क्वेश्चन टाइम ज्यादा दे दें एंड गेट योर स्कोर अप टू द 7 to 8 क्वेश्चन एक्यूरेसी इन द फर्स्ट सेक्शन. और अगर आपने वो कर लिया तो सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगा. उससे फायदा आपको ये होगा कि अब आपकी टाइम मैनेजमेंट भी ज्यादा इजी हो जाएगी, आपको रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस होंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सेक्शन, एंड यू कैन रियली गेट योर एक्यूरेसी अप. अगर आपके 12-13 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, जो कि काफी आसान है करना, क्योंकि लेवल 3 क्वेश्चंस ऑनेस्टली आर नॉट दैट डिफिकल्ट. ओवरऑल ये है कि अगर आपका टारगेट इज 158 इश, तो आपके फर्स्ट सेक्शन में अराउंड 7 to 9, 6 to 9 क्वेश्चंस ठीक हो जाएं, और सेकंड सेक्शन के अंदर 12 to 14, 13, 14 क्वेश्चंस इतने ठीक हो जाएं, तो यू विल बी एबल टू गेट दैट स्कोर. बट इफ यू रियली गेट अ टफ सेकंड सेक्शन, जिस तरह अगर आपका पहला सेक्शन बहुत अच्छा हो जाए, फायदा आपको ये हो जाएगा कि इवन इफ यू आर एबल टू मैनेज हाफ ऑफ दीज सुपर टफ क्वेश्चंस, तो आपका स्कोर ओवरऑल उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है. अच्छा, अब आते हैं क्वांट सेक्शन. नाउ क्वांट सेक्शन इज नाउ सुपर कम्पिटिटिव, लाइक आई मेंशन्ड इन माय लास्ट वीडियोस एज वेल. इसके अंदर आपको रूम फॉर मेकिंग एन एरर इज नाउ नेग्लिजिबल, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वेरी वेरी टॉप नॉच प्रोग्राम्स जिनको क्वांट के ऊपर अबव 165 स्कोर चाहिए होता है. बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम अगेन दे आर हैप्पी विद अ 160 प्लस ऑन द क्वांट सेक्शन एज वेल. फर्स्ट स्टूडेंट गॉट अ 162 ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन, द सेकंड वन गॉट अ 159. तो अगर आप देखें तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो ज्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स मीडियम हार्ड लेवल. फर्स्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फर्स्ट सेक्शन में एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस ठीक करेंगे ना, तब जाके आपका सेकंड सेक्शन हार्ड आएगा. एंड हार्ड सेक्शन इज अ मस्ट टू गेट अ 160-ish काइंड ऑफ अ स्कोर ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन. अगर आपके लेस देन 9 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट सेक्शन में ठीक, तो आप क्वांटिटेटिव के अंदर फारिग हो जाएंगे. सो दिस गाय गॉट लाइक अ 9 out of 12 इन द फर्स्ट सेक्शन. उससे ये हुआ है कि उसका सेकंड सेक्शन का लेवल जो है वो हार्ड, वेरी हार्ड लेवल पे चला गया है, डिस्पाइट गेटिंग लाइक 3 मिस्टेक्स फ्रॉम देयर एज वेल. तो ही इज स्टिल एबल टू गेट अ 162 ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन, व्हिच इज अ फाइन स्कोर लाइक आई सेड. ऑन द अदर हैंड, ये जो दूसरा बंदा है, इसके साथ क्या हुआ है कि इसका फर्स्ट सेक्शन तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये कि दिस गाय वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एज वेल एज द फर्स्ट पर्सन. सो डिस्पाइट द फैक्ट दिस सेकंड स्टूडेंट गॉट मोर क्वेश्चंस राइट इन सेक्शन 1, बट बिकॉज सेकंड सेक्शन की अगेन वेटेज ज्यादा होती है और उसके अंदर वो इतना परफॉर्म नहीं कर सका, तो उसका स्कोर जो है वो 3 पॉइंट्स लोअर है देन दिस फर्स्ट स्टूडेंट. तो वर्बल के अंदर ना आपके पास चांस होता है कि अगर आपका पहला सेक्शन अच्छा ना हो, दूसरा बहुत अच्छा हो जाए, आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं. क्वांट के ऊपर आपके पास चांस कोई नहीं. अगर आपका पहला सेक्शन बुरा हो गया ना, अब सेकंड सेक्शन पे आप जो मर्जी कर तो आपको स्कोर नहीं आएगा. और अगर आप फर्स्ट सेक्शन पे बहुत अच्छा भी कर लें, तो भी आपको सेकंड सेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू गेट अ गुड स्कोर. बिफोर आई एंड दिस वीडियो, जस्ट टू समराइज, आपका अगर टारगेट स्कोर इज 320, तो वर्बल के ऊपर सेक्शन 1 के ऊपर, वर्बल सेक्शन 1 यू शुड बी फोकसिंग ऑन 6 to 9 क्वेश्चंस, और वर्बल सेक्शन 2 के ऊपर यू शुड बी फोकसिंग ऑन 10 to 15 क्वेश्चंस. करेक्ट. दिस विल गेट यू समथिंग अराउंड 159, 158 काइंड ऑफ अ स्कोर ऑन द वर्बल सेक्शन. और क्वांट के ऊपर ये होगा कि सेक्शन 1 के अंदर यू नीड टू गेट 9 to 12 क्वेश्चंस राइट इन सेक्शन 1, एंड सेक्शन 2 के अंदर यू विल नीड टू गेट अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस राइट इन ऑर्डर टू गेट अ 160 प्लस ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन. तो यू कैन सी दिस के क्वांट के अंदर दोनों सेक्शंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस रेंज में फॉल कर जाते हैं इन बोथ द सेक्शंस, यू विल डू रियली वेल. आपका स्कोर जो होगा वो एटलीस्ट 315 से तो ऊपर ही बनेगा. अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो. थैंक यू.